अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, SMHS हॉस्पिटल में आज एक मरतबा फिर से मुबैना तौर पर डॉक्टरों की लापरवाही का एक मामला सामने आया है। इस वक्त हम हालांकि शीरीन बाग हॉस्पिटल में हैं क्योंकि उस पेशेंट को SMHS हॉस्पिटल से यहाँ कोमा में चला गया है वो, और अब यहाँ उसे शिफ्ट किया गया है। उनके जो यहाँ पे रिश्तेदार हैं या तीमारदार हैं या फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे हम पूछेंगे कि क्या ये मामला है, ये आरिजाल से ताल्लुक़ है इस पेशेंट का। आप बताइए कि क्या है मामला। सर, हमारा पेशेंट मलिक तनवीर आरिजाल से बिलोंग करता है। स्प्लीन इन्फेक्शन उसका सिंपल इन्फेक्शन था। 10 दिन पहले उसको यहाँ एडमिट किया वार्ड 12 में। 10 दिन तक ये उसको सिर्फ ग्लूकोज चढ़ाते रहे, 10 दिन तक देखते रहे, कोई इसका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ SMHS हॉस्पिटल में। और 10 दिन बिफोर 2 डेज इसको थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हुई रात को। फिर वहाँ जूनियर डॉक्टर था, जूनियर रेजिडेंट था, उसने रिपीटेडली कॉल किया सीनियर रेजिडेंट को और उन्होंने लिखा है, हमारे पास वो रिकॉर्ड है, बट ही डिडंट रेस्पॉन्ड द कॉल। बिसाइड्स उसने स्विच ऑफ किया। विद द रिजल्ट जूनियर रेजिडेंट ने उसको ऑपरेट किया और वो कोमा में चला गया। हाँ, मैंने भी वो पेपर देखा, उस पर साफ लिखा है कि सीनियर रेजिडेंट जो ऑन कॉल था, आपके पास होगा वो, मेरे पास है, हम आपको दिखाना चाहेंगे। दिखाऊंगा सर। ऑन कॉल था, उसको मल्टीपल टाइम्स कॉल की गई बट उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ही वॉज नॉट कॉन्टैक्टेड। आप देखिए, तो इससे ये लगता है कि बहुत ज़्यादा लापरवाही हुई है। ये करूँगा, ये देखिए सर। सीनियर रेजिडेंट वाज कॉल्ड रिपीटेडली बट ही डिडंट रेस्पॉन्ड द कॉल। आप इसको जूम करके दिखाइए जी। ये हमारा सिस्टम है। इट इज़ द क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रेडिबिलिटी। इसको आगे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि थोड़ा सा वो आगे दिखाएं आपको पूरा। इस पे पूरा लिखा हुआ है तो इससे साफ हो रहा है। ये देखिए, डॉक्यूमेंट्स पे पूरा लिखा है SR यानी सीनियर रेजिडेंट ऑन कॉल, कॉल्ड मल्टीपल टाइम्स बट डिडंट रेस्पॉन्ड। हाँ, couldn't be contacted, मतलब यानी कि वो कॉल पे तो था लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? अभी उसके बाद जूनियर रेजिडेंट ने उसको ऑपरेट किया और अंदर से पता नहीं कौन सी वेन या आर्टरी कट हुई, जिसकी वजह से ब्लीडिंग कंप्लीटली हुई। 20 पॉइंट ब्लड, 20 पॉइंट ब्लड हमने दे दिए। 20 पॉइंट ब्लड हमने दे दिए। वो चढ़ाते रहे और वो कोमा में इस वक्त है। इस वक्त वो सिर्फ इन्होंने इसको शिफ्ट किया है यहाँ शीरीन बाग में, हमें दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं। अदरवाइज इन्होंने कुछ नहीं किया। ये हमारा सिस्टम है यहाँ पे, मेडिकल सिस्टम हमारा यहाँ पे है। उसका क्या था पहले? क्या था? खाली मामूली सा इन्फेक्शन था, मामूली सा स्प्लिंटाइटिस था, स्प्लीन इन्फेक्शन था। हमारे डॉक्टर्स इतने एफिशिएंट है, ये इस बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। ये अलमिया है पूरी वैली के लिए, हमारे डॉक्टर्स के लिए अलमिया। मामूली इन्फेक्शन के बाद अब वो कोमा में चला गया क्योंकि आपका इल्जाम है कि जूनियर रेजिडेंट जो था उसने उसको ऑपरेट किया। कोई सीनियर उसके साथ नहीं था। HO यूनिट जो HOD उसका यूनिट का था, कंप्लीटली उसने इग्नोर किया। कभी वो इसके पास नहीं आया कि क्या प्रॉब्लम है। 10 दिन तक वो देखते रहे। 20 पॉइंट ब्लड हमने दे दिए, 20 पॉइंट वो चढ़ाते रहे और पिछले 2 दिन से वो कोमा में है। सर्जरी कब की गई उसकी? इस वक्त रात के 4 बजे उसको ऑपरेट किया गया। कल 4 बजे। उसके बाद ही कोमा में चला गया। उसके बाद ही वो कोमा में चला गया। इस वक्त उन्होंने इसको शिफ्ट किया है यहाँ शीरीन बाग, बट ही इज अबाउट टू डाई। वो बिल्कुल मतलब डेथ उसकी हो चुकी है। हमें दिखा रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं। अभी क्या चाहते हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि इट इज द क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द होल सिस्टम ऑफ दिस हेल्थ सिस्टम। हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठते हैं, रात के 12 बजे 1 बजे तक वहाँ पे बैठते हैं। फिर ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सिर्फ आराम करने के लिए आते हैं। हम गरीब बच्चे डॉक्टर हेचनावन खतर सिर्फ हेचनावन इन पेशेंट पे हेचनावन। बाकी असली डॉक्टर क्लिनिकल पे बिहत कमाव कर। तो जो भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं उनसे आज रिक्वेस्ट करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि ये मैसेज जो है आगे तक जाए, क्योंकि लगातार नेग्लिजेंस के केसेस सामने आ रहे हैं और लोगों की जान खतरे में डाली जाती है और नेग्लिजेंस की वजह से कई लोगों की मौत भी हुई है। जी बताइए। हम्बल सबमिशन है कि इमीडिएटली सारे डॉक्टर्स जो हमारे हैं यहाँ एफिशिएंट डॉक्टर्स भी है, लेकिन वो प्राइवेट क्लिनिक्स में बैठते हैं। वो सिर्फ हिसाब करते हैं कि हम कितने पेशेंटों को देखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 हमें कितना बच गया। और जो पीपल है, वो जो गरीब अवाम है, दे आर ऑन द मर्सी ऑफ द अल्लाह। आप बताइए हमें कि SMHS हॉस्पिटल में कहाँ पे थे, पेशेंट कहाँ पे था, कब लाया, पूरी डिटेल बताइए। कहाँ से इसका ताल्लुक है, नाम भी बताइए। आरिजाल से मलिक तनवीर है, ये गवर्नमेंट टीचर है। हमने ये इसको 17 तारीख को यहाँ लाया था। 17 तारीख से ये ड्रिप और कुछ नहीं। परसों में आया, इसके पास बैठा तो एक डॉक्टर आया, वो लद्दाखी था, वो एक डॉक्टर, लेकिन जूनियर था।
तो उसने उस एक ड्रिप लगाया, छोटा सा ड्रिप लाया, तो जब उसको सिर्फ 3 कतरे अंदर लिया तो वो बेहोश हो गया पेशेंट। मैंने डॉक्टर को बोला आप चुप करो, इसको निकालो, इसको फेंको, इसको निकालो। डॉक्टर ने बोला तो डॉक्टर चला गया। बाकी वहाँ नर्सें जो है ना वो बनते हैं डॉक्टर, दिन भर बनते तो हैं। ऐसे में अब ज़रूरत है कि इस मामले की तहकीकात की जानी चाहिए और जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो इस मामले को संजीदगी के साथ लें और नेग्लिजेंस जहाँ पे भी हुई है उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सीनियर रेजिडेंट्स वहाँ पे नहीं होते हैं या कंसल्टेंट्स वहाँ पे नहीं होते हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ पे हैं, अगर यहाँ पे भी नेग्लिजेंस होगी, और दूसरा SMHS हॉस्पिटल वैसे ही टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, अगर वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स को सब कुछ चलाना है तो फिर सीनियर डॉक्टर्स की ज़रूरत क्या है, कंसल्टेंट्स की ज़रूरत क्या है, या जो सर्जन स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी क्या ज़रूरत है। अगर सारा सिस्टम ऐसे ही लोगों को चलाना है और ऑन कॉल अगर डॉक्टर है तो उसका काम है कॉल क्विकली रिसीव करना, वरना ये ऑन कॉल वाला सिस्टम बंद करिए और डॉक्टर को ड्यूटी पर रखिए। और हम उम्मीद करेंगे ये मामला हम मज़ीद जो है इसको हम हाईलाइट करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार, ख़ासतौर से लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो इन चीज़ों का जायज़ा लें और जो यहाँ पे कमिश्नर सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ हैं या फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ हैं, वो इस वीडियो में जो कुछ एलिगेशंस लगी हैं उन पे कार्रवाई की जाए और इन्वेस्टिगेशन की जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आए। और ये पहला काम नहीं है ये पहला मौका नहीं है कि जब कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हुई या मुबैना तौर पे ये कहा गया कि डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से कोई शख्स कोमा में चला गया या किसी की मौत हुई। लगातार मेडिकल नेग्लिजेंस होती रही है और डॉक्टरों की एब्सेंस का भी मामला सामने आ रहा है और डॉक्टर यहाँ पे जो जूनियर रेजिडेंट होते हैं वही अक्सर यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। जी हाँ सर, और एक बात, जो इनका एरोगेंस लेवल है इन डॉक्टर्स का, दैट इज़ वेरी हाई। हम जब भी इनको बुलाने जाते थे वहाँ पे वो बोलते थे चलो आप तुलो टेंशन तुई का छुआ बार बार जाओ, हम आते हैं वहाँ पे एंड दैट वो पब्लिक के खादिम है और उनको पैसा इसीलिए मिलता है। अगर उनको बराबर्दी नहीं है, अगर उनको लगता है कि उनको ये काम ठीक नहीं लगता है या पेशेंट्स की खिदमत करना अच्छा नहीं लगता, उनको जॉब छोड़ना चाहिए, उनको रिजाइन करके चला जाना चाहिए ताकि वो पैसा जाया ना। समझ नहीं आ रही है कि इनको पैसा क्यों मिलता है। तो हम इस मामले को लगातार यहाँ पे कंप्लीटली मतलब जो पेशेंट केयर है वो 0 लेवल पे यहाँ पे है। पेशेंट का कोई केयर नहीं किया जाता है। ह्यूमन बीइंग एज ए ह्यूमन बीइंग हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें कहाँ वो क्वालिटीज है एज ए डॉक्टर। इनको नहीं, एक बात है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि इस डॉक्टर साहब ने जितनी सर्जरियाँ की है वो कामयाब नहीं हुई है। अगर गवर्नमेंट कह रही है कि डेड वुड खत्म करना है, फिर उसको क्यों नहीं करते हैं? बिल्कुल सही है। और अगर ये डेड वुड है, डेड वुड फिर कौन है? डेड वुड है ना यही जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पर कोई 4 बजे से हमने इसको कॉल की, मैं इस वक्त यहाँ पर था, 4 बजे से इसको कॉल की, सीनियर रेजिडेंट को कॉल करो। हाँ, वो बोल रहा था कि डॉक्टर को बोल रहा था कि आप उसको कॉल करो, यहाँ नहीं आया। फिर जब उसको हमने नंबर कहीं से हासिल किया, फिर हमने इसको कॉल की कि अगर हमारे पेशेंट को कुछ हुआ हम हॉस्पिटल को नहीं जलाएंगे, हॉस्पिटल हमारी प्रॉपर्टी है। अलबत्ता आपको बाहर नंगा करेंगे, आपको दिखाएंगे कि ये 27 साल का जो जवान है इसको आपने कैसे मारा। गवर्नमेंट टीचर है, ये गवर्नमेंट टीचर है। हमने इसको मैरिड है, 5 बहनें हैं, 1 भाई है। इसको हमने रिसेंटली मैरिड है, सिर्फ 1 महीने की बेटी हुई है। और इसको जब हमने यहाँ लाया ये नॉर्मल था, हमने डॉक्टर साहब को कहा कि कोई प्रॉब्लम मत है, उसने कहा नहीं ये कौन सा मसला है। फिर जब थोड़ी बहुत ये सीरियस हुआ, हमने इसे कहा कि अगर आप इस वक्त ही बोलोगे हम इसको एयर लिफ्ट करेंगे ये एम्बुलेंस के जरिए, वो प्रॉब्लम नहीं कौन सी। ठीक है, ये मामला हम हाईलाइट करेंगे क्योंकि इस वक्त फेसबुक लाइव के जरिए लोग देख रहे हैं। किसी और के साथ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इसके साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। जब ये मामला हाईलाइट नहीं होता है तो यही मकसद है कि ये मामला हाईलाइट हो जाए और सरकार तक पहुंचे। और जी बिल्कुल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अच्छा इलाज वाकई नहीं चाहिए, क्योंकि एक्शन अगर नहीं होगी तो फिर कल दूसरे के साथ भी ऐसा होगा। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।